हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम पढ़ने वाले हैं टीचर एजुकेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एंशियंट पीरियड। तो भाई जो टीचर एजुकेशन है या फिर एजुकेशन है, जो शुरुआत यहाँ से हो रही है या फिर हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से आई है टीचर एजुकेशन की, तो हम यहाँ पे आज यही पढ़ने वाले हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प कि वही टीचर एजुकेशन का क्या उद्देश्य था, कि कैसे टीचर होता था, कैसे पढ़ाई होती थी, कौन सी पढ़ाई होती थी, किस लेवल की पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड में हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड हमने लाइव सेशन में कंप्लीट किया है। उपनिषद पीरियड मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे उपनिषद लिखे जाते थे। एंड उसके उपनिषद मतलब कि जो पढ़ाता था उसके पास बैठ के, सिट क्लोज बैठ के हम क्या करते थे, अपना क्वेश्चनिंग आंसरिंग या फिर जो भी सवाल होते थे जो कि लाइफ के रिलेटेड, अपने रिलेटेड, मन के रिलेटेड, है ना, वो उसकी जिज्ञासा या फिर उसकी बातचीत होती थी, वो उपनिषद पीरियड कहलाता है। ठीक है, और उपनिषद जहाँ पे उपनिषद की बात होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है ब्राह्मणिकल पीरियड, जहाँ पर सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हो गए थे, लाइक कि ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे और जो निचली जाति के लोग होते थे वो नहीं पढ़ते थे, सिर्फ ब्राह्मण ही, हेरिडिटी प्रोफेशन होता था टीचर का। और फिर उसके बाद आता है बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड में जो चेंजेस आए एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन में बदलाव आए, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड उसके बाद है मिडिवल पीरियड, जो कि 1200 आफ्टर क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मिडिवल पीरियड आता है, उसमें मुसलमान मतलब कि मुस्लिम वर्ल्ड में कैसे एजुकेशन दी जाती है ना, मॉस्क के अंदर मदरसा मकतबा कैसे वो करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके पश्चात हम बात करेंगे ब्रिटिश जब हमारे देश में आए आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस मुस्लिम्स पीरियड, है ना, मुस्लिम्स यहाँ से चले गए जो कि अरब से आए थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिटिश पीरियड, जो कि 1700 एडी से शुरुआत होती है और हमारा 1947 तक चलता है। तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हम देखते हैं। तो ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आए, कब एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई, है ना, किस लेवल की इंट्रोड्यूस हुई, किस भाषा को ज़्यादा तवज्जो दी गई, है ना, वो डिस्पैच जैसी चीज़ें, इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया, फिर इस तरह की जो एजुकेशन के रिलेटेड कुछ चेंजेस थे हम देख पाते हैं। तो ये था ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि भाई लेसन के अंदर क्या है ना। जब हम देखते हैं टीचर एजुकेशन की जो हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। ठीक है, एंशियंट पीरियड से हम देख रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन फिलोसफी से शुरू हुई है, जो कहानी, या फिर वेदों से शुरू हुई है, जो कि हम बात करते हैं कि वेद जब लिखे गए थे तो वो बहुत बाद में लिखे गए थे, उससे पहले भी हमारी एजुकेशन चल रही थी। तो गुरुकुल सिस्टम जैसे चीज़ें होती थी, इनफॉर्मली जो है एजुकेशन दी जाती थी, है ना। बिफोर क्राइस्ट के पहले 2500 साल पहले एजुकेशन एंशिएंट पीरियड शुरू होता है। तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भाई हंटर गैदरर्स इस तरह के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2500 साल, हाँ, बीसी पहले, बिफोर क्राइस्ट की जन्म लेने से पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था, एंशिएंट पीरियड हम उसे कहते हैं। तो हिस्ट्री जो डिवाइड होती है एंशिएंट, मिडिवल और ब्रिटिश पीरियड, मॉडर्न पीरियड में डिवाइड होती है। तो एंशिएंट पीरियड में हम देख रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में एजुकेशन किस तरह की होती थी। तो सबसे पहला एंशिएंट पीरियड में अगर हम बात करें तो वैदिक पीरियड, जिसमें वेद्स बात होती है प्रोमिनेंटली, यहाँ पे वेदों की बात हुई। तो यहाँ पे एजुकेशन का जो मतलब सीधा एम क्या होता था कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है, और एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए जो कि ठीक है, जो सीधा आपको सेलिब्रेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और आपकी जो इनर सेंसेस है, जो भी आप जो आपकी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसको ख़त्म करके एब्सोल्यूट ब्रह्म तक पहुंचना, कि अहम ब्रह्मास्मि जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। सोल जो है इग्नोरेंस को ख़त्म करना है, लिटरेसी को ख़त्म करना है, और ठीक है, ये सब। ठीक, लिटरल मीनिंग ऑफ वेदास इज नॉलेज। तो जैसे कि हम वेद्स पढ़ते हैं, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है कि भाई नॉलेज लेना। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का नॉलेज।
तो 4 प्रकार के वेद होते थे, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा। 4 वेदों को रिप्रेजेंट किया था, मतलब कि अलग अलग, इसमें अलग अलग टाइप के नॉलेज हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते थे वैदिक पीरियड में। और ये कोशिश की जाती थी कि भाई बच्चे को वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो उनकी। टीचर्स पढ़ाते थे, टीचर को गुरु कहा जाता था, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी वो गुरु ही करते थे, वर्बली करते थे। जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो ऐसे ही की जाती थी वर्बली। और ये सपोज किया जाता था टीचर के द्वारा कि भाई बच्चा भी उसको रिपीट करेगा, उसको इंटरनलाइज करेगा। स्टूडेंट जो होते थे वो इन कंसेप्ट को रटते थे, या फिर कह लो कि रिसाइट करते थे, मंत्रास, सुक्तास, ये सब चीज़ों को रिसाइट करते थे। और इस तरह से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती थी। पर कंप्लीटली आपको क्या करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, है ना। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें दी गई हैं कि गुरुकुल सिस्टम चलता था। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि गुरुकुल सिस्टम, जिसमें रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जहाँ पे डोमेस्टिकली बच्चे को अपने आचार्य के साथ रहना पड़ता है, और आचार्य जी जो है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चे की, कि बच्चे की उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, उसको अच्छे से पढ़ाना है, उसकी हाई रेपुटेशन है, ठीक है। जो भी वो सीखेगा, वोकेशनल एजुकेशन चाहे वो इंटरनल एजुकेशन, मोस्टली गुरु ही सिखाता था। तो गुरुकुल सिस्टम होता था। ड्यूटीज ऑफ शिष्य, शिष्यर्स की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती थी कि भाई आर्म्स मांग के आओ, फायरवुड कलेक्ट करो टीचर के लिए, है ना। तो आइडियल होते थे गुरु उस समय के लिए। मतलब कि ऐसी ही नहीं है कि जैसे कि मतलब कि हम मजाक उड़ा देते हैं टीचर्स का, कि टीचर को नहीं आ रहा है तो टीचर ऐसे ही बिहेव कर रहा है ना, इस तरह के हम बोल देते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जो गुरु होता था उसको आइडियलाइज किया जाता था कि भाई गुरु सच में कुछ है, उसके अंदर कैलिबर होता था। तो ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात होती थी कि भाई बच्चों को ये सिखाया जाता था कि भाई तुझे जिसमें इंटरेस्ट है वही पढ़ाना है, वही पढ़, ठीक है। तो वुमेन एजुकेशन दी जाती थी। गुरु और शिष्य के बीच में फादर एंड सन का रिलेशन होता था। तो टीचर जो वैदिक एज के हम देखते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर होता था, हाई कैलिबर्स होता था, उनके पास नॉलेज होता था, स्पिरिचुअल नॉलेज उनके पास ज़्यादा होता था। तो कैसे हमें गुरु मेंटेन हाई रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे उस टाइम पे, ठीक है। ऑलवेज पेड अटेंशन टू ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू द शिष्यस इन द गुरुकुल। तो मतलब कि नॉलेज को इम्पार्ट करना, उनको स्किल्स सिखाना, उनको अपने बच्चों की तरह रखना, ठीक है, फादर जैसे बिहेव करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उनको हेल्प करना। गुरु का काम होता था कि एजुकेशन देना वेमेन को। इस तरह से जो है ये सब चीज़ें वुमेन को क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता था, ठीक है। संगीत, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो सिखाई जाती थी। टीचर ऑक्यूपाई एक अच्छी पोजीशन उसकी वैदिक टाइम में होती थी, ठीक है। और वो एक तरीके का पेरेंट का रोल करता था, ठीक है। और लर्निंग फैसिलिटेट करता था, बच्चों को लर्निंग करवाता था, सुक्तास को लर्न करवाना, है ना। कॉन्फिडेंट टीचर क्या होता था उस टाइम पे, एक इंस्पायरर होता था कि इंस्पायर करता है टीचर। कॉन्फिडेंट होता था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता था। कॉन्फिडेंट का स्पेलिंग गलत है क्या? फ्रेंड होता था, फिलोसोफर होता था। टीचर को फ्रेंड जैसे बिहेव भी करना पड़ता था। फिलॉसफी, नॉलेज के प्रति प्रेम, है ना। मॉरल एजुकेटर की क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं, टीचर के ऊपर निर्भर है। देखो टीचर जो भी सिखा रहा है ना बच्चे को, वो अल्टीमेटली क्या चाहता है कि सोसाइटी इस तरह की हो। उसका कोई भी धर्म, जात, रेसिज्म नहीं होता है टीचर का। टीचर कोई भी सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानता है, ठीक है। उसको बच्चे के अंदर परिवर्तन लाना है, तो उसको वो चाहता है कि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ हो, हमारी जो सोसाइटी हो, उसमें चेंजेस चाहता है वो। तो वो कभी भी अपने बाइसेस, अपने स्टीरियोटाइप क्लास के अंदर नहीं लेके आ सकता है। रिलेशनशिप टीचर का और पीपल के साथ एक अच्छा होता था, ठीक है। स्पिरिचुअल फादर जैसे इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है वो ज़्यादा इम्पार्ट किया जाता था, रादर की जो हम आज के टाइम में देखते हैं जो हमारी एजुकेशन है वो वोकेशनलाइज एजुकेशन हो गई है। डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ मनी। तो वोकेशनल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट। बट वी सी कि हम अपने मन को नहीं जान पाते। जब हम वोकेशनल एजुकेशन ले लेते हैं, हमें नौकरी भी लग गई, पर भी फिर भी हमें कोई सुकून वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं था। हमने बस भेड़ चाल में ये कोर्स ले लिया, हमने वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो गए। बट वी सी कि जब हम
इंटेलेक्चुअल नॉलेज लेते हैं, जब हम अपने मन के बारे में समझते हैं, हमारे मन को क्या समझ में आ रहा है, किस लेवल का इंटरेस्ट इसके अंदर है, किस टाइप की एनर्जी इसके अंदर है, तो फिर वो जो काम होता है वो चाहे वो वोकेशनल हो, चाहे वो नॉन वोकेशनल हो, ठीक है, चाहे वो पढ़ना हो या पढ़ाना हो, तो वो एक अच्छे तरीके से निकल के आता है बाहर। तो मतलब कि पहले के टाइम में जो एजुकेशन होती थी वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा, तो भाई जो वैदिक पीरियड था वो ऐसा पीरियड था जिसमें ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है, एक्सेंट बच्चों को सिखाई जाती थी, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, रिसाइट करवाना, मंत्रास का उच्चारण करवाना प्रॉपरली, ये किसका काम होता था, टीचर का काम होता था। तो उपनिषद पीरियड से अगर हम देखें तो वो बिफोर क्राइस्ट के 1400 BC, ठीक है, और 600 के बीच में। तो उपनिषद पीरियड किसे कहा जाता है कि आफ्टर द एंड ऑफ ऋग्वेद पीरियड, ठीक है, ऋग्वेद जैसे खत्म होता है तो किसका समय शुरू होता है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। जो ये दो चीज़ें थी, देखो वैदिक टाइम में पता क्या हो रहा था, कर्म कांड ज़्यादा हो गए थे, लाइक कि सेक्रीफाइसेस करना, एनिमल्स का सेक्रीफाइसेस करना, जो बेजुबान नेचर है या फिर प्रकृति का नुकसान करना। तो ये सब क्या कर रहा था, एक तरीके का वो सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट हो रहा था कि इसकी बलि दोगे तो तुम्हें ये पुण्य मिलेगा। तो इस तरह के जो सुपरस्टिशियस या फिर अंधविश्वास था वो उसको लीड आउट किया जा रहा था इन एंड ऑफ दिस ऋग्वेद, राइट। तो ये गलत तरीके से चल रहा था, इसको इम्प्रूव भी करना था। तो जो इल इफेक्ट्स थे ना, जैसे कि सेक्रीफाइस करना, ठीक है, सेक्रीफाइस रिचुअल्स डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स प्रीस्ट। जो ब्राह्मण्स थे वो डिसाइड करते थे कि अगर हम ये वाली बलि चढ़ाएंगे तो हमें ये पुण्य मिलेगा, ये बारिश हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब कि एक तरीके का वैदिक कल्चर को डिमीन किया गया, एक तरीके का ख़राब किया गया। तो उसकी वजह से उसकी रादर उसके इल इफ़ेक्ट्स में हमारा जो है हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया। उन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, वेद्स को गलत तरीके से लिया जा रहा है एंड उस कर्म कांड में परिवर्तन किया जा रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने के लिए उनके अगेंस्ट में ब्राह्मण जो उसका गलत काम कर रहे थे, लाइक उसको एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि उसको मलीन कर रहे थे, एक तरीके का सेक्रीफाइस, जो निर्दोष लोग हैं उनको मार मार के बलि चढ़ाना। ये कहाँ से हम देख सकते हैं, एजुकेशन होती है क्या? तो अपने तरीके से मोल्ड करना। तो ये उस समय हम देखते हैं कि उपनिषद पीरियड हमारा जो है 1400 BC 600 BC के दौरान हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कब शुरू हुआ था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम पे हाईएस्ट पोजीशन होती थी सोसाइटी में उसकी, वो क्या करते थे, रिचुअल्स, कर्मकांड या फिर यज्ञ हवन ये सब करवाते थे एंड थेरेटिकल नॉलेज भी उनके द्वारा दिया जाता था, ठीक है। उस समय बहुत सारी कैटेगरी बन गई थी प्रीस्ट की, पंडितों की, तो जिसमें कि होत्री, उद्गता, फिर अध्वर्य, ब्राह्मण्स, ठीक है। एज द वैदिक पीरियड एजुकेशन वॉज अटेनिंग। तो वैदिक पीरियड में एजुकेशन का मतलब क्या होता था कि हमें क्या करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज सब्जेक्ट का मिलता था फिजिकल साइंस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये एजुकेशन सिस्टम थी वो जब उसमें थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। तो इवोल्यूशन हम देख पा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम कैसे हुआ। तो एम क्या होता था कि रियलाइज़ करो ट्रू नॉलेज को, अचीव करो एब्सोल्यूट। जैसे कि हम बुद्धिज्म में देखते हैं निर्वाण की बात होती है, और हिंदू कल्चर में देखते हैं तो वो बात करते हैं मोक्ष की। तो मोक्ष कल्चर जो है वो हम देख रहे हैं कि वैदिक पीरियड से ही हमें देखने को मिल रहा है। वैदिक पीरियड जब शुरुआत वेदांत से होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक शुद्ध चीज़ है। जब धीरे धीरे उसमें सबको अपना पावर देखना है, ब्राह्मण अपना पावर खो रहे हैं, फिर उसको गलत तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है नॉलेज को, तो वो मलिन होता चला गया, हम देखते हैं। फिर उसके ही कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म फिलॉसफी, जो कि एजुकेशन को और सफाई करने आई थी।
एक तरीके का एजुकेशन में चेंजेस लाने के लिए। तो टीचर की जॉब बहुत ही ज़्यादा रिगरस, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता था। कुछ अपनी जो भी डार्कनेस है, देखो कोई भी जो भी व्यक्ति है टीचर बनने जा रहा है तो वो ज़रूरी तो नहीं है ना वो लेके ही आया सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर, तो उसको इनबिल्ट करनी पड़ती है समय के साथ। उसको रिगरस ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिसके बाद वो एक गुरु बनने के लायक है, ठीक है। तो उस समय भी बहुत रिगरस एक पाथ होता था, ठीक है, उससे गुजर के फिर टीचर बन सकता था कोई व्यक्ति, ठीक है। और ये इसमें ये बताया गया है कि जो गुरु जो है वो जो स्पेशल स्टेटस तो होता था उनका सोसाइटी में, पर उनको बहुत सारी 10 साल की प्रतीक्षा टीचर को बनने के लिए, 10 साल का मॉन्क बनो, इस तरह का जो होते थे कुछ रिक्वायरमेंट्स रिक्रूटमेंट की जाती थी। हम देखते हैं कि जो गुरु है वो अपॉइंट होता था, ठीक है। ड्यूरिंग एजुकेशन, इस दौरान एजुकेशन कैसी दी जाती थी, तो उपनिषद पीरियड मतलब कि जो उपनिषद मतलब कि निषद, निषद का मतलब होता है कि पास में बैठना, सीट द फीट ऑफ गुरु, गुरु के चरणों में बैठ के गुरु ने जो लेसन्स बोले हैं उसको रिसाइट करना, उपनिषद को डिस्क्राइब करना गुरु का काम होता था। कि उपनिषद में जो लिखे गए जो वाक्य हैं उसको पढ़ना, उसको समझाना, पराविद्या की बात करना, जो कि फिजिकल नॉलेज है ना हमारे वर्ल्ड का, उसकी भी बारे में पढ़ाना उपनिषद्स में। नॉलेज वॉज कंसिडर्ड टू अबव ऑल द नॉलेज सिंस इनेबल द यूनिटी ऑफ साउल। देखो जो नॉलेज आसपास किसके मंडरा रहा है, साउल के, ठीक है। साउल क्या है, आत्मा है, अवलोकन है, आज के टाइम में हम मन कहते हैं, अपने मन को समझना। तो आत्मा, मन, बिहेवियर, ठीक है, ये सब एक ही सेल्फ की बात करता है जो कि साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। धीरे 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 अब ये इसमें थोड़ा इवॉल्यूशन हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जो मतलब कि एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या है कि भाई सोल की स्टडी, ठीक है। उपनिषद जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को ताकि वो सेल्फ रियलाइज़ कर पाएँ। एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू अपर कास्ट ओनली, सिर्फ अपर कास्ट वाले ही पढ़ सकते थे, लोअर कास्ट वाले आज भी मतलब कि हम देख रहे हैं कि 6th सेंचुरी आ चुकी है, लोअर कास्ट को नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण ने ऐसा वो कर्म बना दिया था कि भाई ब्राह्मण ही पढ़ेंगे। जो ये कास्ट सिस्टम था ना उसकी वजह से जो लोअर कास्ट थी या फिर विमेंस थी वो पढ़ नहीं पाती थी। तो ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट की तक ही उपनिषद रहे, जो लोअर कास्ट थी वो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो पाई, इंडल्ज नहीं हो पाई। विमेंस आर ऑल्सो परमिटेड टू स्टडी, वुमेंस को इजाज़त थी जो पढ़ना चाहती हैं। यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। वुमेंस नहीं पढ़ती थी, उनको परमिशन थी कि वे पढ़ सकती हैं। 3 मेथड्स होते थे टीच करने के। उपनिषद कैसे पढ़ाते थे टीचर्स, तो भाई 3 तरीक़ों से पढ़ाते थे। पहले तो श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यान करो। मतलब कि श्रवण मतलब कि सुनना, नहीं मतलब कि श्रवण मतलब कि जब टीचर बोल रहा है तो वो बच्चे सुन रहे हैं। फिर जब सुन लिया तो फिर टीचर बोलता है कि भाई 2 मिनट शांत हो जाओ और रिकॉल करो, रिकॉल टेक्निक करो कि भाई क्या सुना आपने। मनन, उसको मनन मेडिटेशन कहते हैं। मनन करो, सोचो कि मैंने क्या बोला और उसमें क्या आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद जब आपने मनन किया तो कुछ तो आपको रियलाइजेशन हुआ होगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस हुए होंगे, उसके रिलेटेड आप उसके एग्जाम्पल्स निकालो, रियलाइजेशन एक्सपीरियंस करो। तो कहीं ना कहीं ये 3 तरीके होते थे आपको पढ़ाने के। ऋग्वेद जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टीचर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको एजुकेट करने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए उसे कुछ करिकुलम दिया जाता था, ठीक है, उसको फुलफ़िल करना पड़ता था। करिकुलम मतलब कि कुछ ऐसा पाठ्यक्रम जो कि अगर वो उसमें पास आउट हो गया तो वो टीचर बन सकता है। तो भाई ड्यूटीज़ जैसे कि ब्रह्मचारी रहना, वो 10 साल तक कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए, उसको अपने जो ग्रंथ हैं उसका पूरा पठन पाठन आना चाहिए, उसको सेल्फ रियलाइजेशन का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो, वो खुद भी मोक्ष प्राप्ति व्यक्ति हो, ठीक है। तो इस तरह से उनकी सिलेक्शन होती थी।
वो हाईली रिस्पेक्ट किए जाते थे उस टाइम पे। और जो ब्राह्मण्स होते थे उस मेजरली हम देखते हैं कि वही टीचर का काम करते थे, और वो ही हेरिडिटी प्रोफेशन होता था कि जैसे कि उसका बेटा, अगर ब्राह्मण का बेटा हुआ तो वही प्रोफेशंस को आगे तक लेके जाएगा। इस पीरियड में जो रिलेशन होता था टीचर और डिसिपल्स का, जो भी, वो काफ़ी ज़्यादा बेटे और पिता के समान होता था। उपनिषद का मतलब होता है कि सिट क्लोज, कि मतलब गुरु के निकट बैठ के तुम क्या कर रहे हो, कोई भी चिंतन मनन डिस्कशंस कर सकते हो। टीचर्स को इतनी फ्रीडम होती थी कि वो अपना जो चेला है, जिसको वो पढ़ाना चाहता है, वो अपने तरीके से सिलेक्ट करे ना। एक बार उसने जो भी अपना शिष्य सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, पढ़ाने के लिए, उसकी ड्यूटी बन जाती थी, टीचर की ड्यूटी होती थी, मॉरल ड्यूटी होती थी कि हमें टीचर को, मतलब कि टीचर की ड्यूटी होती थी कि हमें अपने बच्चे की टेक केयर करनी है, चाहे वो बच्चे से लेके वो युवा तक, जब तक वो उसके पास में है। तो ये उस मतलब ये एक तरीके का बच्चे आप पैदा करके दे दो, ठीक है, किसी गुरु को पकड़ा दो एंड गुरु संभालेगा आपके बच्चे को सारा। इस तरह से होता था, जिस तरह से हॉस्टल होता ना, कि हॉस्टल में डाल दो ऐसे। तो मतलब कि वही वो वाला डिसिप्लिन एक मेंटेन रखे, ठीक है। नॉलेज ड्यूरिंग दिस टाइम ओरली ट्रांसमिट होता था। हम देखते हैं कि जो टीचिंग थी वो एक्सप्लेन की जाती थी, ओरली बच्चा सुनता था, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे इन्फॉर्मेशन जाती थी। जो अच्छे टीचर होते थे वो इनोवेटिव मेथड का भी इस्तेमाल करते थे। इनोवेटिव मेथड्स क्या होते हैं, जो कि लेसन्स को इंटरेस्टिंग बना देते हैं और मोर मीनिंगफुल बना देते हैं। कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको कोई मीनिंग होना चाहिए। अभी हम ये पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, तो हमें इससे पता क्या चलेगा, इससे ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड कर रहे हैं ना, कि भाई अब हमें पता चलेगा कि पहले के टाइम में टीचर्स कैसे होते थे, बहुत कैलिबर होता था, हाई रेपुटेशंस होती थी, वो उनके अंदर वो कैलिबर होता था, वो एक विद्या में पारंगत नहीं होते थे, वो हर प्रकार की विद्या उनको आती थी। उनका लैंग्वेज स्किल्स, उनका मेथड, उनकी इंटरेस्टिंग तरीके से उनको समझाना पढ़ाना, उनको ना सिर्फ पढ़ाना सिर्फ, बल्कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक तरीके का टीचर्स कैरी आउट करता है, तो मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। कोई भी लेसन हम पढ़ रहे हैं, लिसनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, जो भी आपने टीचर ने बोले हुए शब्द हैं, बच्चा उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसको पढ़ रहा है, तो एक तरीके का उसको जो भी वर्ड्स वो पढ़ा रहा है उसका मीनिंग उसको पहले पता चले, ठीक है, उसको अर्थ बताते हैं। फिर उसके बाद उसको उसका जनरल मीनिंग, जनरलाइज मीनिंग, जो कि सबके लिए एक जैसा मीनिंग होगा, ठीक है। और कन्फर्मेशन बाय द फ्रेंड और टीचर्स एप्लीकेशन were the 5 steps realized to the meaning of religious truth practiced in ancient India. उसके बाद आता है ब्राह्मणिकल पीरियड। ब्राह्मणिकल पीरियड क्या है, जहाँ पर ब्राह्मण्स की चलती है भाई, ब्राह्मण ही इसके सरताज है, ब्राह्मण के बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। ब्राह्मण की पावर को ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया इस पीरियड के दौरान। वैदिक एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स थे उनको उपन्यास को परफॉर्म करना होता था एट द एज ऑफ 4 और 9। जैसे तुम 9 साल के बच्चे हो, ठीक है, 9 ईयर्स के हो गए हो, तो तुम्हें टकला करके, मतलब ये इतने मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैं, एक तरीके बता रही हूँ कि आपको मुंडन करना पड़ता है, और आपको जनेऊ लगा के अपने जो वस्त्र हैं, आपके हाई फाई कपड़े हैं, उसको त्याग करके आपने कहाँ जाना है, जंगल में, किसके साथ, गुरु के साथ, और गुरु डिसाइड करेगा आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से जो उपन्यास है वो ब्राह्मण होते, जो गुरु होता था वो ब्राह्मण होता था, ठीक है। दे वर सेंट टू द गुरुकुल्स फॉर द ब्राह्मणिकल एजुकेशन, तो उनको गुरुकुल सिस्टम में भेजा जाता था, ठीक है, गुरुकुल सिस्टम जहाँ पे ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण पीरियड्स जो था वो जिसमें क्या मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो मेजर करेक्टरिस्टिक्स भाई रिलीजियस एजुकेशन। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में मेजरली रिलीजन के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था। तभी हम देखते हैं कि रिलीजियस आज के टाइम में कितना कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया। आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो इतना मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो हम अपने जो रिलीजियस एजुकेशन है वो भी हम इम्पार्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम कर दिए तो बच्चे को तो पता ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ ऋग वेझा, तो वो इस तरह से वेझा बोलता है। तो एक तरीके का तुम देख रहे हो कि आज के टाइम में जो रेलिवेंसी है, जो होनी चाहिए एक्चुअली में, जो एंशिएंट इंडिया में पढ़ाया जाता है
कौन, बस हमको इतना ही पता ना कि हम वेद, 4 वेद होते हैं भाई, एक होता है ऋग, यजुर, साम, अथर्व, इतना ही पता है ना। इसके अंदर कितने सूक्तास लिखे गए हैं, उनका क्या मीनिंग है, हमें वो आता है क्या? एज अ हिंदू हमको आता है क्या? हमें नहीं आता, ठीक है। वैसे ही आज के टाइम में जो रिलीजियस एजुकेशन है वो बिल्कुल नाम के नाम से एक ऐसे हो गया जैसे कि जैसे एक अंग्रेज बोलता है ना, ऋग भेटा, तो ऋग भेटा ही हो गया। मतलब एक तरीके का आपको अपने ही कल्चर के बारे में नहीं पता है, आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हो रही है, कैसी कैसी उस टाइम के जो टीचर्स होते थे वो कैसे होते थे, उनकी सोच कैसी होती थी। अगर वो ऐसे नहीं सोचते तो आज के टाइम में हम इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे होते। तो कुछ तो उनके दिमाग में बत्ती होगी ना। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ कंट्रोल हमें सिखाया जाता था, कैसे हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ब्रह्मचर्य, वैराग्य जैसी चीज़ें आज के टाइम में नहीं है। बिगनिंग ऑफ एजुकेशन, अप्रोप्रिएट एज, जो एजुकेशन है वो टाइम से शुरुआत हो जानी चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट, सोशल आइडियल्स, समाज में उठना बैठना, दूसरों का आदर करना, बड़ों का, ये सब मॉरल्स, आइडियल्स। आइडल्स किसको बना रहा है? देखो आज के टाइम में हम आइडल्स किसको बनाते हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडल्स बनाते हैं, ठीक है, बॉलीवुड को बनाते हैं, वही हमारे रोल मॉडल होते हैं, हम उनकी तरह ही कपड़े पहनते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम किसको आइडल्स मानते हैं। करेक्टर बिल्डिंग सिखाई जाती थी कि भाई करेक्टर में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बट आज के टाइम में हम देखते हैं करेक्टर कहाँ से इनिशिएट किया जाता है। करेक्टर मतलब कि लड़की ने पूरे कपड़े पहने हों, ठीक है। करेक्टर की तो बात ही छोड़ दो भाई, कोई करेक्टर की बात यहाँ पे नहीं होती है। तो टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे वो करना है। आज के टाइम में करेक्टर बिल्डिंग का मीनिंग कुछ बैड टच और गुड टच से हो गया है। करेक्टर बिल्डिंग अंदर से आती है, राइट। आपके मन में ही गंदे विचार नहीं होंगे तो आप कैसे बाहर एक्शंस करोगे, राइट। आपके मन में पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स द मीनिंगफुल पर्पस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो आज के टाइम में फेडेड हैं। बट वी सी कि जो हिस्ट्री है हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। स्टूडेंट्स वर सेंड टू द गुरुकुल्स में सेंड किया जाता था वैदिक टाइम में। और जैसे कि आज के टाइम में हॉस्टल होते हैं ना, ऐसे ही एक टाइप का गुरुकुल है। वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट है, जंगल है, वहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादा एम्यूनिटीज़ नहीं है जैसे कि एक राजकुमार के पास है। तो वहाँ पर इस तरह की तुम्हें एज ए स्टूडेंट वहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए 18 सालों के लिए तुम्हें भेजा जाता था, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी ताकि तुम्हारा करेक्टर डेवलप हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले, ठीक है। स्टूडेंट जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता हो। जो इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था, एक शिष्य होता था, ठीक है, उनको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को परफॉर्म करना होता था। अलग एक्टिविटीज़ भी उनको करनी होती थी, काऊ को ग्रेज करना, फैचिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, बैगिंग करना, भिक्षा लेना। और ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि ओरली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। कोई भी बुक कॉपी नहीं होती थी आपके पास, कोई सिलेबस नहीं, एग्जामिनेशन नहीं, बस आपको एंड ऑफ द योर एजुकेशन आपको कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे, ठीक है। तो वेदास, वेदांत, ये सब इसका इतिहास पढ़ना, ठीक है, ये सब ओरली पढ़ाया जाता था। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, एस्ट्रोनॉमी हम देखते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे उस टाइम के अंदर। एडिशन टू द वेद तो पढ़ने ही पड़ते थे, वेदांत पढ़ने पड़ते थे। मोटो ऑफ एजुकेशन क्या होता था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कि मतलब कि एजुकेशन ऐसी हो जो आपके मन में परिवर्तन ला रही है, राइट, ना सिर्फ आपके बाहरी आवरण को चेंज कर रही है। देखो आज के टाइम में हमारे कपड़े तो चेंज हो गए हैं, हमारे मेकअप रूटीन्स हो गए, स्किन केयर हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं हम ना मन से वैसे ही हैं, नकली ही हैं, एनिमल ही हैं। तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हमारे मन में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा जो एंशियंट पीरियड, जिसमें हम बुद्धिस्ट पीरियड भी पढ़ेंगे भी। तो बुद्धिस्ट पीरियड में क्या होता था? जो एजुकेशन, नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर प्रेजेंट, कोई भी एक एजुकेशन एक जगह पे नहीं बनाया गया, गुरुकुल सिस्टम नहीं था यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ रिलीजियस सेंटर, कि उसकी जगह उन्होंने एक रिलीजियस सेंटर बनाया जिसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं, ठीक है, जिसमें वो बैठ के बिहार्स बोलते हैं, ठीक है, बिहार्स,
ये वर्ड है। विहार्स वर द प्लेसेस जहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी, ठीक है। एक तरीके का घुमटक होता था, उसके अंदर जो है मॉन्क्स बैठते थे, बुद्धिस्ट के लोग जो बुद्धिज़्म को मानने वाले फॉलोअर्स थे, उनको उनको एजुकेशन दी जाती थी। मोनेस्ट्री जिसे हम कहते हैं। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम वैदिक पीरियड में होता था, बस उसी को रिप्लेस किया गया है संघ वर्ड से। मतलब कि जो गुरुकुल सिस्टम में जो बच्चों का जो बैठने का जो तरीका होता था, पढ़ते थे बच्चे, वैसे ही इसमें क्या होता था, संघ बनाया जाता था, एक यूनियन बनाया जाता था। और इसमें एक तरीके का चेंजेस देखे हमने, देखे कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो ऐसे ब्राह्मण ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक सेरेमनी होती है जो कि उपन्या जिसे हम कहते हैं, तो वो हम ब्राह्मणिकल सिस्टम में देखते हैं। बट यहाँ पे परावर परवर परवर्ज्या परवर्ज्या परफॉर्म करना होता था बिफोर एंट्रिंग इनटू द संघ। संघ के अंदर आपको एंट्री करनी है, ठीक है, आपको पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, तो आपको परवज्य, अब ये कैसे प्रोनाउंस होता है आई डोंट नो। आफ्टर द completion of 10 years a student had to stay back as a monk। मतलब कि 10 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, स्टूडेंट को कैसे रहना पड़ता था, मॉन्क की तरह, मतलब कि भिक्षु जो कि भिक्षा मांगते, भिक्षाम देही, ठीक है, उस तरह से रहना पड़ता था। फिर उसको रेस्ट ऑफ लाइफ में जो संघ के अंदर रखा जाता था, नहीं तो वो नहीं रहता था। अगर 10 साल तक वो मॉन्क बन के रहा तो डेफिनेटली दे गेट एजुकेशन, ठीक है। तो बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो दो तरीके से हम देख पाते हैं वो होती थी। बुद्धिस्ट पीरियड ये क्या है भाई, बुद्धिस्ट पीरियड दो टाइप्स की है। प्राइमरी में क्या बात की जा रही है कि रीडिंग आए बच्चे को, राइटिंग आए, अर्थमेटिक आए। हायर एजुकेशन में फिलॉसफी बच्चों को पढ़ानी है, ठीक है, आयुर्वेद के बारे में कि दवाई वगैरह कैसे, मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाई गई। अब देखो जो पहले के टाइम में जो ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या था कि भाई तुम्हें कोई कीड़ा लग गया है, तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, तो तुम्हें भगवान ने कोई पाप दिया है, तुम्हारे अंदर कोई पाप गड़ चुका है, या तुम्हारे कुछ ऐसे पुण्य नहीं है, राइट, तो इसीलिए तुम्हारे साथ ये कोड हो चुका है, ठीक है। इसीलिए तुम अगर इतने इतने बकरियों का बलिदान दोगी तो तुम्हें ये कोड जो है ना, जो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के जो बिलीफ सिस्टम सुपरस्टिशियस चलता था, बुद्धिज़्म ने ये हटा दिया। उसने कहा कि भाई नहीं, आयुर्वेद सिखाओ ना बच्चों को आयुर्वेदिक के बारे में डिस्कशंस करोगी, भाई कैसे मेडिसिन बन सकती हैं, अपना बचाव कैसे करना है, मिलिट्री ट्रेनिंग की बात यहाँ पे हुई। तो दो तरीके से जो एजुकेशन है संघ के अंदर दी जाती थी, जो कि एक प्राइमरी लेवल पे है, जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं एफएलएन जो मिशन है वो चलता है प्राइमरी लेवल पर। बच्चे को अर्थमेटिक, लैंग्वेज और ये सब सिखाया जाता है। वैसे ही इन्होंने शुरुआत की अर्थमेटिक सिखाने की, लिखने की, पढ़ने की। बच्चे को टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए। स्टूडेंट वर गिवन टू फुल फ्रीडम। बच्चों को फ्रीडम दी जाती थी कि भाई तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, ठीक है, आयुर्वेद का करना है, एस्ट्रोनॉमी का करना है, फिलॉसफी का करना है, कौन सा करना है, ठीक है। फुल फ्रीडम दी जाती थी। सब्जेक्ट्स जो होते थे ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, वो धर्म के बारे में, टीचिंग ऑफ बुद्ध, कैसे बुद्ध को निर्वाण हुआ है ना, ये सब। तो टीचर जो संघ के अंदर जो टीचर्स होते थे उनको 10 सालों के लिए वहाँ पे मॉन्क की तरह रहना होता था और अपने काम के प्रति जेनरस कंपैशनेट होना पड़ता था, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल होते थे मोनेस्ट्री के लिए, बट टीचर हैड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, फूड, क्लोथ ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो भाई यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो टीचर का काम है बच्चे को हेल्प करना, उसकी जो उसकी नीड्स है उसको फुलफ़िल करना, क्लोथ्स, फूड या फिर उसका रहने का, खाने पीने का सारा बंदोबस्त टीचर का काम है। टीचर हैड टू लुक आफ्टर एंड ट्रीट देयर स्टूडेंट इन द केस ऑफ सिकनेस। जब बच्चा बीमार है तो उसकी टेक केयर करना, उसको औषधि खिलाना, ठीक है,
ये सब काम किसका है? बुद्धिज़्म का, मतलब कि टीचर का। टीचर वर रिक्वायर्ड टू टीच, राइट बुक्स, प्रोपगेट रिलीजन। टीच का मेजर काम क्या होता था कि अपने रिलीजन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, डिस्कशंस करवाना, डिबेट्स करवाना। हम देखते हैं कि हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं ना कि बुद्ध का पहला सेशन इस एरिया में हुआ, कुशीनगर में हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं ना कि अलग अलग एरियाज़ में उन्होंने डिबेट डिस्कशंस करवा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि भाई एक जगह क्यों अपने गढ़ बनाना है, अलग अलग एरियाज़ में जाओ और अपने रिलीजियस का विस्तार करो, स्प्रेड करो, बुक्स लिखो, पढ़ो, अपनी फ़िलासफ़ी को और आगे बढ़ाओ, डिबेट्स होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, तभी हम फुल्ली एजुकेट होंगे ना। तो टीचर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल, spiritual, moral development of the students. Teacher are regarded as a spiritual father or intellectual father of the students. बच्चे को गाइड करना इंटेलेक्चुअली, क्या सही है क्या गलत है, मन को कैसे समझना, ये सब कौन सिखा रहा है? टीचर सिखा रहा है। उस समय के जो टीचर्स थे ना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है, कैसे पढ़ना है पढ़ाना है, ठीक है। ना सिर्फ उनको बाहरी शिक्षा आती है बल्कि उनको मन में कैसे स्टेक लेना है वैसे। उसके बाद आती है ये मेडिवल पीरियड में जो एजुकेशन थी वो 1200 AD से शुरू हुई और 1700 AD तक चली। उसको हम डिस्कशन करेंगे।